वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने अपना जो सर्वर लैब विजिट था उसका हम लोग प्रैक्टिकल बना रहे थे। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, केबलिंग कैसे की जाती है और आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट कैसे होता है। और साथ में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल का एक पार्ट हमने किया कि अगर हम पूरे कैंपस में एक नेटवर्किंग बना दें तो अपने कैंपस से अगर मुझे बाहर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल या नॉर्मली जो टेक्निकल टर्म्स है उसे हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उसमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको बना लिया होगा। उसमें इस बात को भी मैंने क्लैरिफाई किया था कि जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और ऐसे एरिया आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके शहर का कैंट एरिया या कोई सेंसिटिव एरिया जहाँ पे ज़्यादा बदमाशियाँ होती हैं, उस एरिया पे हम इस तरह से ओपन इंटरनेट नहीं देते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन कराना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में तो मुझे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो अलग अलग कंट्री हैं, बॉर्डर हैं, वहां पे भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैसे जाएगा ये बिल्कुल प्रॉपर मैनर में डिफाइंड होता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। और उसमें हम लोग उसका एक स्टेप आज आगे बढ़ेंगे। आपके पास में जो दूसरा वाला है ये आपका है, यस, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल का एक पार्ट हमने देख लिया था। ठीक है, अब हमने कल ही बोला था कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास में बहुत अलग अलग तरीका का होता है। आपके कंटेंट के अंदर जो आप लोगों को बताया जाना है उसमें मैंने दो कंटेंट को कवर किया है। एक तो स्टैटिक, ऑलरेडी हम लोग कल देख चुके हैं। स्टैटिक के लिए मैंने एग्जांपल लिया था मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप लोगों ने इसको समझा भी होगा और किया भी होगा। दूसरा है आपका डायनेमिक। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो आपका है इसमें डायनेमिक में आपका रिप हो गया, और इसमें जो सेकंड नंबर है आपका वो आपका ओएसपीएफ हो गया। ठीक है ना, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। इसके अलावा जो और राउटिंग प्रोटोकॉल भी होते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। चौथा है आपके पास में आईजीआरपी। अगर और कुछ भी आ रहा है तो बता, मतलब कहीं देखा यूट्यूब पे भी, मतलब बोलना चाहिए कुछ भी। हाँ, अंशु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स है आपका वो आपका एमपीएलएस है। ये मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स के नाम हमने लिखे हैं। ठीक है, और इसमें से स्टैटिक के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो नेटवर्क है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा जो नेटवर्क है उसमें अगेन मैं यहाँ रफली पहले बना लेता हूँ। ये हमारा राउटर्स है जो अभी हम लोगों ने डिजाइन किया है प्रैक्टिकल मैनर में। और ये हमारा, और इसमें जो नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क नंबर वन, दिस इज अ नेटवर्क नंबर टू, एंड दिस इज अ नेटवर्क नंबर थ्री। ठीक है ना, ये तीन नेटवर्क हो गए हमारे पास में। तो अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो एज ए जो इस राउटर को मैनेज कर रहा था लोकल लेवल पे, ये मान लेते हैं अरिहंत है। ठीक है ना, और अरिहंत इसके इंचार्ज बना दिए गए हैं। और ये दूसरे साथ मैं वाहिद को मार लेता हूँ। ठीक है ना, ये वाहिद है, आप इसके इंचार्ज हैं। अब दोनों लोगों को अपने नेटवर्क वन और नेटवर्क थ्री दो के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि कम्युनिकेशन के लिए किस तरह का रूल रेगुलेशन आपस में परमिट करें। ठीक है, पहले फाइलों में अप्रूवल होती है, उसके बाद आपस में परमिट करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो ऑलरेडी स्टैटिक में कर दिया कि उसमें हमें दो में जाना है और तीन के रास्ते से यहाँ पे है। हो सकता था कि आपके पास में कोई और, यहाँ पे एक और राउटर लगा होता और एक और राउटर लगा होता, और फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे जाते। तो रास्ता ये भी हो सकता था। तो मैं जो कल इम्प्लीमेंट किया स्टैटिक राउटिंग में, क्योंकि वहां पे एक ही था, तो मैंने केवल ये रास्ता दिखाया, ये वाला पोर्ट दिखाया जहाँ से बाहर निकलना है, ये हम लोगों ने किया। अगर आप यह इससे दिखाते तो फिर इससे नहीं जाता। तो जो रास्ता आपने स्टैटिक में डिफाइन कर देते उसी तरीके से आपका काम होता। ठीक है ना। अब समय बदल गया है। अब जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ाई करते हैं। अब ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे इस तरह की ज्यादा बाउंड्री नहीं है, जो जनरल रूल्स हैं जो सभी पे अप्लीकेबल है। मान लीजिए कि मैं और अरिहंत एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मेरे इंटर में 10 फ्रेंड हैं, अरिहंत आपके भी 10 फ्रेंड हैं।
जब हमने ज्वाइन किया, चूंकि कोई बाउंड्री नहीं थी, तो मैंने अपने 10 दोस्तों को एक दिन बुलाया और हियन ने अपने भी 10 दोस्तों को बुला लिया और उन्हें आपस में मिला दिया। अब मेरे जो दोस्त के दोस्त थे, उनके भी दोस्त हो सकते हैं 10, उनके भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का बाउंड्री नहीं था। तो आपस में कम्युनिकेशन बनता चला गया। कुछ समय बाद रियलाइज हुआ, यार हमने मिलाया, हमें तो कम पूछ रहे हैं, उनमें ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी। तो जिसको जहां कंफर्टेबल लगा, जिससे ज्यादा कम्युनिकेशन करने थे, उससे वो लोग डायरेक्ट जुड़ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। और डायनेमिक होता है दो तरीके का। तो हम लोग जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो नो डाउट कि आप इंडिया के ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर अभी किसी भी तरह का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई नहीं। तो हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो तरह का होता है, एक होता है रिप और वेस्टपेड, इसके अलावा और भी है। रिप का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं, दैट इज द रिप। रीप का फुल फॉर्म होता है, अगर टेक्निकली बात करें तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये रीप का फुल फॉर्म है। ठीक है। और अपने जीवन में जो हम रीप इस्तेमाल करते हैं अपने जनरल लाइफ में, तो रेस्ट इन पीस वर्ड यूज किया जाता है किसी की आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, और इसको मजाकिया भाषा में जब हम यूज करते हैं तो वो रीप हो गया, यानी वो भूत बन गया। ठीक है, तो आप वो जरूरत के हिसाब से इसका फुल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मजाकिया भाषा में यूज करेंगे ताकि हमें यहाँ पे अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें ये राउटर क्या होता है। बाय डिफॉल्ट हम अगर इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो एक हेलो पैकेट सेंड करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउटर आइडल मोड में कौन सा पैकेट सेंड करता है? जब राउटर के पास में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता है, लोड नहीं होता है, तो विच टाइप्स ऑफ पैकेट सेंड बाय द राउटर? हेलो पैकेट। वो लगातार हेलो पैकेट भेजता रहता है। नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है क्लासरूम है, हम सब क्लासरूम में बैठे हैं, भले फर्स्ट टाइम आपस में बैठे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अगर क्लासरूम में कोई फैकल्टी नहीं आए तो हम एक दूसरे को हाय हेलो करके सारा ज्ञान, कौन तुम कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम कौन से शहर के हो, सारी जानकारी निकाल लेते हैं। ये हमारा नेचर है, ऐसे ही राउटर का नेचर है। वो भी क्या करता है, अगल बगल पड़ोसी को हेलो पैकेट भेज के वो सारी जानकारी ले लेता है। उसे भी मालूम होता है कि मैं 3 नंबर से भी जुड़ा हूँ, 2 नंबर से जुड़ा हूँ। और आपके सिलेबस में अगर आप एमटेक करेंगे तो एक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में प्रॉपर आपका एक पूरा सिलेबस होता है, वो भी अलग से आपको भविष्य में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप रफली ये समझिए कि राउटर क्या करता है, अगल बगल पड़ोसी को हेलो पैकेट भेजकर या हमको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक टेबल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कि हमारे अगल बगल कौन है, यानी माइंड में जैसे हम लोग रहते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे अगल बगल मकान कितना है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, एक मेंटेन चीज होती है। ठीक है, उसी तरह से राउटर को मालूम होता है। लेकिन राउटर से कहोगे, उसे मालूम है कि यहाँ 2 नंबर है, उसे कहोगे कि भैया 2 नंबर में कोई पैकेट भेज दो या कम्युनिकेशन करा दो, तो करेगा नहीं। करेगा कब? जब ये आप यहाँ से जो इसको हैंडल करने वाला, वो जब तक इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ना दे दे। ठीक है, और लास्ट सेशन में हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि 2 में जाना है और इस तरह से जाना, स्टैटिक वाला। ठीक है, अब जो नए वाले में हम डायनेमिक में, इस राउटर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपके आज के हिसाब से, यानी डायनेमिक राउटिंग, तो भी ये कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अब तो बात यह है कि पहले से ही जो हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। नियम तो एक ही लग सकता है ना, या तो मिलिट्री का लगा लो या तो नया लगा लो। अगर यहाँ पे कोई नियम नहीं होता तो मैं डायरेक्टली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देता। लेकिन हमने कल के सेशन में ऑलरेडी एक हमने यहाँ पे नियम लगा रखा है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक नियम हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस कम्युनिकेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो जब हटा दोगे तो फिर नया लगा पाओगे। ये राउटर की खासियत होती है कि कोई चीज हटाएं कैसे और जोड़े कैसे। तो जोड़ने का तो आप कमांड डाल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है, नो। हटाना है तो नो कर दो। जैसे कि इस पावर सप्लाई यहाँ बंद थी, तो मैंने लिखा नो शट डाउन, तो पावर ऑन हो गया। अब मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि भी बंद करना है दोबारा, तो क्या करोगे? तो आपको लिखना सिंपल शट डाउन। ठीक है, नो शट डाउन के ऑन हो गया, नो शब्द हटा दिया तो ऑफ हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें जो भी प्रोटोकॉल्स हैं तो क्लिक कर देते हैं और मैं इसको एंटर मारता हूँ। कल का जो प्रोटोकॉल बनाया था उसमें शायद पड़ा होगा, ये पड़ा हुआ है मेरे पे, तो टाइम बच गया मेरा। तो इससे हमने बनाया था, अदरवाइज इसको पूरा टाइप करना पड़ता, तो मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक
हमने बनाया था, तो इसको हटा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पुराना नियम हटाऊंगा तो फिर मैं आज नया वाला लगाऊंगा। तो मैंने कॉपी किया और नीचे आ जाते हैं। तो जो भी कुछ होगा सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएगा। तो मैं सबसे पहले इनेबल करता हूँ, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ, ये तो आपको मालूम है। और इसके पहले मैं लिखूंगा नो, और जो मैंने बनाया था उसको मैंने पेस्ट कर दूंगा और इंटर मार दूंगा। तो अब इसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। अगर मैं दोबारा से अब इसको पैकेट भेजूं, जो इसका नियम उड़ा दिया है, तो ये पैकेट भेजेगा नहीं बार बार। यहाँ तो चला जाएगा, इसके नीचे वाले में नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये फेल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये तो सीधा जुड़ा, तो एक बार मेमोरी में टेबल में है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी फेल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये फेल होगा, क्योंकि हमने यहाँ परमिशन। अगर मैं यहाँ पे जो वापस वाला, अब इस वाले राउटर में भी जाऊं और इसमें भी जो बनाया मैं इसको भी उड़ा देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। उड़ाना कैसे, कौन जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। इनेबल कॉन्फी नो, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ डायरेक्ट। अब दोनों तरफ से कोई भी प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कोई भी पैकेट भेजूंगा तो ये आपका फेल ही होगा। ठीक है भाई, सक्सेसफुल नहीं होगा किसी भी हाल में। ठीक है ना। अभी भी देखो यहाँ भी फेल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ दोबारा भेजता हूँ, अभी भी फेल होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था, एक तरफ से परमिशन थी, निकल यहाँ तक आ रहा था। अब मैंने दोनों तरफ से मना कर दिया तो पूरी तरह से ये फेल हो गया। अब इस राउटर के अंदर, ये जो मेरा नेटवर्क है, इसके अंदर हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या कह रहा हूँ, मैं रिप वाला यूज कर रहा हूँ। रीप और एसपीएफ में एक माइनर डिफरेंस है कि रीप में नंबर ऑफ राउटर फिक्स होते हैं। मैक्सिमम 5 राउटर, 12 राउटर तक हम कर सकते हैं, लेकिन बीएसएनएल ने 5 राउटरों के बीच में ये कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। और ओएसपीएफ में राउटरों की संख्या अनलिमिटेड होती है, बहुत सारे। रिलायंस ने ओएसपीएफ राउटर फुल टाइम पे यूज किया था, तो उसको पेनाल्टी भी लगाई गई कि भाई इतना छूट मत कर लीजिए कोई आपस में, क्योंकि आपको याद होगा जब कॉल आता था तो कॉल फोन कहीं से भी आ रहा हो, वो होगा बगल में तब भी दिखाएगा अहमदाबाद से आ रहा, होगा बगल में तब भी दिखाएगा कोलकाता से आ रहा। तो चूंकि फ्रीडम इतनी ज्यादा कर दी थी कि इससे बड़ी परेशानियां होने लगी, तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया, कोर्ट ने पेनाल्टी भी लगाई। ठीक है, कि नहीं भाई आप चीजों को पहचानिए, कहाँ पे बिल्कुल आजाद करना है, कहाँ पे जैसे गाँव में है बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड नहीं होना है, वहां बस फुल टाइम यूज करिए, देयर इज नो इश्यू। बट दिल्ली जैसा शहर है, अगर वहां पे भी माना कि लोड बहुत ज्यादा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि किस एरिया में सेंसिटिव नहीं है, वहां पे तो आप ओएसपीएफ यूज कर लीजिए। अदरवाइज आप रीप यूज करिए, ताकि ना राउटरों की संख्या फिक्स हो, और अभी मालूम है कि इन्हीं 12 राउटरों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, जिससे कि सिक्योरिटी बना रहे। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस राउटर को अब मैं ऑर्डर करूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए, पहला कमांड करूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए, यू आर फ्रीडम। ठीक है। दूसरा, आजादी तुम्हारी उतनी ही है, अपने जैसे लोगों को दोस्ती करना है। ठीक है। दूसरा, तीसरा कि कौन कौन से, यहाँ पे मान लो 2 नेटवर्क है, इससे सीधा कौन जुड़ा है, 3 नंबर और 1 नंबर। ठीक है। और यहाँ पे और भी हो सकता था, मान लो 4-5 नेटवर्क और क्यों, राउटर तो कितने भी पोर्ट हो सकते हैं ना, कितने भी लाइन बनाए जा सकते हैं ना। तो मैं उन 4 में से जिनको मैं परमिशन करूंगा, सिर्फ वही 4 में से मैंने केवल 2 को परमिट किया, तो उन्हीं दोनों नेटवर्क को केवल परमिशन मिलेगा। मैंने 3 को परमिट किया, 3 को परमिशन मिल गया, 3 उछलते कूदते यहाँ पे अगर आगे भी राउटर लगा है, आगे भी राउटर लगा है, तो सब जगह जाके दोस्ती कराएगा, कहेगा हाँ भाई मैं तो दोस्ती कराया। अब अगर मैं स्टैटिक होता तो मुझे तो बताना पड़ता ना, केवल तुम 2 ही में जाओगे, लेकिन 3 को मैंने यहाँ पे आजाद किया, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अपने जैसे जो भी नेटवर्क बना है वहां से दोस्ती करो, उनको पैकेट पैकेट भेजो, आपस में कम्युनिकेशन करो। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे कमांड कैसे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, सबसे पहला कमांड राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए, अपने जैसे लोगों के लिए। जो मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया है, ये वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। इंडिया में 2 वर्जन यूज होते हैं, वर्जन 1 और 2। उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के अंदर जो दोनों वर्जन आप यहाँ यूज कर सकते हो, दो वेरी, बट मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर दिया वो वर्जन 2 को ज्यादातर सपोर्ट करता है। वर्जन 1 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था शुरुआती दौर में, और वर्जन 2 जो गवर्नमेंट है उनके लिए हमने परमिट किया था। ठीक है, हे राउटर तुम आजाद हुए, अपने जैसे लोगों के लिए कौन कौन से नेटवर्क, आपको यहाँ पे लिखना है, नेटवर्क जो भी है 192.168.3.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर की बात है।
दूसरा नेटवर्क यहाँ पे 1.0 कर दिया। और डू राइट करने का मतलब है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सेव कर लें। ठीक है, ये हमने वो कर दिया पूरा का पूरा। अब इसी तरह से ये जो दूसरा राउटर है इसको भी मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168, जो भी जुड़ा 3.0 इधर भी है और नीचे भी है। तो 3.0 जो भी पहले आगे पीछे लिखना उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा 2.0 कर सकते हैं और डू राइट कर देते हैं। WR लिखने में गलती हो गया, कोई बात नहीं, सो जाएगा अभी वो थोड़ी देर में अपने आप दोबारा से। अब दोनों का परमिशन, ये काम चूंकि आजादी हुआ तो फटाफट करेगा, बिना देर किए कम्युनिकेशन होगा, 1 सेकंड नहीं लगा इसको, क्योंकि इसमें फ्रीडम दे दी थी मैंने, बिल्कुल बहुत तरीके से कर ली। बिल्कुल फटाफट काम करेगा ये भी। देखिए फटाफट आपने कम्युनिकेशन किया। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसी तरह से और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम है, वो भी हम देखते हैं। जैसे करना नहीं है सिर्फ, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये सारे राउटर जो कम्युनिकेशन करा रहे विद इन BSNL हो गया। अब BSNL से रिलायंस में करना है, तो ऐसा नहीं कि सारे राउटर रिलायंस से जुड़ेंगे। हमारे इन्हीं राउटरों के समूह में एक राउटर होगा जिसको हम बोलेंगे ये गेटवे राउटर, और उस पर हम कमांड फायर करेंगे BJP, यानी BSNL से MTNL में, MTNL से रिलायंस में, रिलायंस से टाटा में। वो हम यहाँ पे उसका तरीका भी सिर्फ कमांड फाइल करना है, वो भी कर सकते हो। हर चीज आपके गूगल पे डालेंगे मिल जाएगा। MPLS जो लाइन है हमारी देश की मेन लाइन है, 4 लाइन है, वहां पर यूज किया जाता है। उसमें उन्हीं कंपनी को परमिशन दिया जाता है जिनको लाइसेंस मिले होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें कोई किसी को डाउट या कंफ्यूजन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल? और मैंने रिप बता दिया है। OSPF भी बहुत आसान है, उसमें राउटरों की संख्या लिमिटेड नहीं, सिर्फ कमांड देने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सूचने का तरीका अलग होता है। मैंने आपको दो इसलिए रखे कि आसानी से आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, एक चीज और आज मेरे लगे हाथ 5 मिनट में और बता देता हूँ। एक इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन है उसका एक पार्ट आज हम कर लेते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब हमारा जो सेशन होगा उसमें दो शब्द होंगे, एक होंगे DSCP और दूसरा होगा DNS। तो आज मैं DSCP के बारे में बात कर रहा हूँ। DSCP, DSCP का पूरा नाम तो आप सभी को मालूम ही है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ठीक है। और ये किताबी नाम है, परीक्षा वाला नाम है, पेपर में नंबर लेने वाला नाम है। ठीक है, बस इसको हम फील्ड में क्या बोलते हैं, इसको फील्ड में बोलते हैं ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ IP टू, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ IP टू क्लाइंट यूजर। जो भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, क्लाइंट हो गया, यूजर्स हो गए, जो भी आप सब्सक्राइबर्स हो गए, कि ऑटोमेटिक। रियली में क्या होता है, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब तक हम IP नहीं देंगे हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। IP देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसको IP दिया जाएगा तभी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम में से कोई भी आदमी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में IP नहीं देता है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई व्यवस्था मौजूद है कि जैसे ही मैं इंटरनेट से जुड़ता हूँ, सबसे पहले मेरे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, उनको IP मिलता है। तो IP कहाँ से मिलता है? बाय डिफॉल्ट ये राउटर का काम है, ये राउटर का दूसरा सबसे बड़ा काम है, ऑटोमेटिक IP दिया जाना। ठीक है, अब ये दो तरीके से IP दे सकते हैं। ठीक है, एक तो हम दे सकते हैं, एक तो राउटर DSCP जो है ऑटोमेटिक IP देने का एक काम तो बाय डिफॉल्ट ही राउटर का ही होता है। ठीक है, एक तो कल जैसे पूछ रहे थे, वाहिद पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, तो उसमें ये था कि राउटर का मेन काम क्या है, तो कैंपस से निकल कर बाहर वाली वो व्यवस्था तो क्लियर हो गई। दूसरा सबसे बड़ा काम है राउटर जो होता है ऑटोमेटिक IP देता है। तो दूसरा है आपका हो सकता है DSCP सर्वर द्वारा, दूसरा है DSCP सर्वर द्वारा। ठीक है, DSNL है हमारा DSCP सर्वर बनाकर। ठीक है, तो ये वाला काम तो हम कल करेंगे। अभी राउटर को क्या होता है, अब मैं वापस आता हूँ डायरेक्टली, 1 मिनट का काम है। ये राउटर जुड़ा है, नेटवर्क तैयार है। ठीक है, राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट इसका फीचर है, राउटर सब काम करता है। राउटर को सिर्फ कहने की देरी है, हे राउटर ये जो नेटवर्क में लोग हैं ना इन सबको IP दे दो, कहेगा ओके मैं दे दूंगा। फिर कैसे देगा, क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँ, एग्जिट करता हूँ, तब मैं कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा हे राउटर,
टीएमयू में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं उन सबको आईपी देना है तुम्हें, वो मैं ऑटोमेटिक क्या है वो अपने आप से ना डाले। तो मैं लिखूंगा आईपी डीएससीपी पूल। ये राउटर तुम्हें डीएससीपी पूल बनाना है, एक नाम, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने टीएमयू लिख देते हैं, टीएमयू हॉस्टल लिख देते हैं, ठीक है। राउटर का ओके, मैं टीएमयू के लिए आईपी डीएससीपी बनाने को तैयार हूँ। अब मुझे दो चीजें बताओ, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में आईपी दे रहे थे मैनुअली, तो आप इसको खोल के दोबारा दिखाता हूँ, तो इसमें हमने क्या दिया, इसमें सॉरी, चलो तो उड़ गया, तो इसको बाद में देख लेंगे, दूसरा खोल लेते हैं। इसमें हमने जो आईपी दिया, इसमें एक आईपी दिया, दूसरा गेटवे, दो चीजें मिनिमम दिया जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेटवे के लिए कमांड फायर करता हूँ, डिफॉल्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड अपने आप आ जाएगा, डिफॉल्ट राउटर, जितने भी हैं इन सबका गेटवे। ये गेटवे का मतलब है डिफॉल्ट राउटर कमांड, इसका मतलब है गेटवे क्या देना है, राउटर ये कह रहा है कि भैया तुम इसका गेटवे होगे, और तुम्हारी जो आईपी होगी 192.168.1 जितने भी है सबको गेटवे ये देना है। राउटर ने कहा ओके, मैं सबको गेटवे यही दे दूंगा। अब मुझे आईपी किसका बांटना है, तो लिखोगे नेटवर्क 192.168.1.0 का आईपी बांटना है, यानी ये जो नेटवर्क है इसका आईपी बांटना है, इसके रेंज में दो भी आए, ठीक है ना, और जीरो मार दिया और डू राइट कर देना, बस बहुत ही आसान। हमने सिंपली किया और कमांड फायर कर दिया। ये राउटर तुम्हें टीएमयू के लिए ऑटोमेटिक आईपी देने की व्यवस्था करनी है, जिसका गेटवे ये होगा, और इस नेटवर्क का आईपी बांटना। इसके बाद और भी चीजें होती हैं, हम कल डिस्कस करेंगे, अभी दो चीजें। आप कोई भी चीज खोलो, ये खोलो, और जैसे ही मैं यहाँ डीएससीपी हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है, देखो ऑटोमेटिक आईपी आ गया। जो भी हमारा टैबलेट है आपका बाय डिफॉल्ट, जैसे भी आप इंटरनेट में जुड़ोगे, ये ऑटोमेटिक ही होता है हमारे कंप्यूटर में, इसमें भी आईपी आ गया, ठीक है। आपका ये स्मार्टफोन है, इसको खोल के देखिए, सब में अपने आप आईपी आना शुरू हो गया, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ऑटोमेटिक आईपी, फटाफट आ रहा है अगर आप सही किया। और कम्युनिकेशन आपने कर ही रखा, तो अब यहाँ से फोन से भी आपका कम्युनिकेशन होने लगा, यहाँ से भी हो गया, ठीक है। तो एवरीबडी ऑटोमेटिक हाउ टू गेट आईपी, दिस इज। घर में आपको क्या होता है, घर का जो वाईफाई होता है वो आपको आईपी देता है, आप जैसे जुड़ते हो, इसीलिए उसको बोला जाता है राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम। समझ में आ गया, तो उसके अंदर ये वाला फीचर डाला गया है, क्योंकि राउटर पे लोड नहीं दे सकते। राउटर का मेन काम है कैंपस से बाहर कराना, लेकिन कैंपस अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो ये काम हम अलग से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट कर देते हैं। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएससीपी, समझ में आ गया। आईपी ऑटोमेटिक कैसे दिया जाता है, आप भूलोगे भी नहीं कि डीएससीपी है क्या, ठीक है। इसको आप लोग करके देखिएगा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है और डीएनएस, दो चीजें कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और आराम से वो भी खत्म हो जाएगा। फिर वहां तक नेटवर्क का पोर्शन ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन करेंगे और एक सिक्योरिटी का करेंगे, फिर आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कर थैंक पाएंगे, यू सर। जी ठीक सर। है। तो करके यस देखिएगा, सर। बहुत मजा भी आता है जब करते हैं ना, तो अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम जब करते हैं, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर रहा हूँ, थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग, गुड नाइट। ओके सर। राइट। मैसेज कर दीजिए, अटेंडेंस रह जाती है।